सलाम मेरे ज़ख्मी परिंदों, कैसे हो? उम्मीद है कि ज़िंदगी आपको खूब अच्छी तरीके से नचा रही होगी। नहीं। तो फिर आप ज़िंदगी को नचा रहे होंगे। तो आज की वीडियो है ड्रामा सीरियल तेरे बिन के मोस्ट स्पेशल करैक्टर पे, जो कि हैं हया। और वीडियो शुरू करने से पहले आपके खाली दिमाग में ये बात बैठा दूं चंगे तरीके से कि मेरा हयाबाजी से कोई ज़ाती रोला नहीं, ना ही उन्होंने मेरी कोई ज़मीन पर कब्जा किया है और ना ही उन्होंने मेरी कमेटी खाई है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, सो प्लीज़ इसको फेफड़ों में ना लेना। तो हयाबाजी के ड्रामे में एंट्री कुछ इस तरह से होती है कि वो किसी शहजादी की तरह दरवाज़ा खोलती है और अपने आसे पास मुर्तसिम की फ़ोटो को देख के कहती है, मुर्तसिम, हया का मुर्तसिम। और साथ ही दरबारों में बैठे वेले निकम्मे फ़कीरों की तरह घूमने लग जाती हैं और मुर्तसिम की फ़ोटो को उठा के थकी शायरी शुरू कर देती हैं कि हाय, एक दिन आएगा जब तुम मेरे हो। और भाई, तुम्हें माँ बेगम का नहीं पता, जो हर दूसरे एपिसोड में तुम्हारी माँ बहन एक करते हुए तुम्हें कहती है कि घर से निकाल दूंगी, तुम्हें ददयाल भेज दूंगी। और फिर मुर्तसिम घर आ रहा होता है। हयाबाजी ऐसी तैयारियां कर रही होती हैं कि जैसे उनका पीर पहली मर्तबा अपना आस्थाना छोड़ के इनके घर तशरीफ ला रहा है। साथ ही हयाबाजी के कानों में आवाज पड़ती है कि मुर्तसिम आ गया, और हयाबाजी ऐसे अन्य बोलों की तरह कंधों में बजती जाती है, हाय मुर्तसिम आ गया, मैं इसके लिए पानी लेके जाऊं, कुछ इंप्रेशन तो अच्छा पड़ेगा। हया भी पानी लेके जाती है और मुर्तसिम भी फिर पठान है, उसका दिमाग फिर जाता है और वो कहता है, तू पागल है, तेन पागल कुत्ते ने वड्डे है, हर वक्त मेरे अगे पिछे चुड़ेला और मंडरांदी रहनी है, घर विच मुलाजम है ने ना। लो जी, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी वो वहीं पे टिकी। मजाल है टस से मस हुई हूँ और पानी का गिलास लेके ऐसे उसके करीब जाती है कि यार कोई तो रोमांटिक सीन बन जाएगा। और भाई रोमांटिक बन जाता है, माँ बेगम आ जाती है पीछे से। वैसे माँ बेगम भी इसको जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये काम तो मुलाजमा के है ना, इतनी मुलाजमें किस लिए रखी हैं। वैसे यार पानी था, पानी का क्या, पानी तो बंदा आ जाए तो कभी पिला देता है। ऐसे बेचारी को पूरे ड्रामे में ऐसे जलीलो ख्वार करते हैं, लेकिन मजाल है इसको भी असर हुआ हो कि मैं जलील हो रही हूँ। फिर है अभी भी अपने ख्याली दुनिया में गवाची होती है कि फिर से दोबारा से एंट्री होती है माँ बेगम की, और वो कहती है कि इतना बंद सवर के घर पे बैठने को कोई जवाज नहीं है, तुम इतनी सवर के क्यों बैठी हुई। भाई देखे, वो तो बेचारी फिर भी उसने रेड सुर्खी लगाई हुई है बस, और माँ बेगम को खुद को देखना चाहिए, इतने 16 सिंगार पता नहीं कौन से मुगल खानदान से बिलोंग करती हैं ये। लजी इतनी करवाने के बाद हयाबाजी फिर मुर्तसिम के कमरे में पहुंच जाती है और सोचती है यार बंदा तो सेट होना नहीं, ओदे कपड़े ही सेट कर लवा। और मुर्तसिम उसको देख के शदीद गुस्से में आ जाता है और कहते, तेरी जानू के तो सुकून नहीं है, हर वक्त इधर उधर की मंडरांदी रहनी, छोर कोई काम नहीं हैगा। लेकिन हयाबाजी को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि उसकी बेइज्जती हो रही होती है, और वो इतने अंदाज से कहती है कि भाई मेरा तो अपने दिल पे इख्तियार कहाँ। लो जी, ये अल्फाज अगर हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे बर्थडे 1 मिनट ना लगाए हमें ये बताने में कि उनका हमारे ऊपर क्या इख्तियार है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और उसके बाद हयाबाजी मीरब के पास पहुंच जाती है। लो जी, ये देखो, तुम्हें इज्जत करवाई नहीं सी, मैंने तो याद नहीं सी। और मीरब तो फिर माँ बेगम से भी पुट्ठी दिमाग की है, वो कहती है लो जी, नेकी वो भी पूछ पूछ। हया मीरब को कहती है कि भाई तुम्हारी वजह से मुर्तसिम ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मीरब कहती है, तो है ये से लग हर वक्त तू वो खब्बे मोड़े से शैताना हर चढ़ी रहनी है, तो फिर इंज ही होना है ना, अपनी इज्जत बंदे को आप करवानी चाहिए। लेकिन इस बात से हयाबाजी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। और हयाबाजी कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं बनना चाहती। भाई तुम उसके जैसी बन भी नहीं सकती, यकीन करो तुम नहीं बन सकती, तुम जो भी कर लो। और ये क्या हुआ, माँ बेगम ने तो है कि मोहब्बत के मुंह पे रख के ठंडा पानी मारा और उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई कि भाई ये क्या हो गया। माँ बेगम ने मीरब को अपने ख़ानदानी कंगन पहना के उसे अपनी बहू के तौर पर मुंतखब कर लिया, और इस बात पे मीरब इस कदर हैरान होती है कि यार भाई मैं कोई चीज़ हाँ, मैनू मांग लिया। इस कदर परेशान हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्यों आ गई, आखिर क्यों। और हया का ये देख के बीपी शदीद तरीन लो हो जाता है और वो इस कदर परेशान हो जाती है कि यार ये क्या हुआ, ये तो मेरी जगह पे आ गई। और साथ ही हयाबाजी मरियम को कहती है कि यार मैनू फाड़ लै, नहीं तो मैं मर जाना ही, मैनू संभाल लै, मैं मर जावांगी। इतना बेचारी रोती है, इतना रो रो के पिट के उसने कोई हाल नहीं किया। कहती है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली गई। और कहती है मरियम मुझे चुन ली वड्डा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और यकीन करिए मरियम की जगह मैं होती तो रख के चिपड़े कराती कि भाई होश करो, क्या हो गया। उधर मुर्तसिम सो रहा होता है, हया उसके सराहने ऐसी जाके खड़ी हो जाती है जैसे कि जान निकालने वाला फरिश्ता सर पे आके खड़ा हो जाता है कि भाई आज तो नहीं छोड़ूंगा। और जैसे मुर्तसिम उठता है तो हयाबाजी उनके पाँव के पास ऐसे जूते करती है कि जैसे वो आमिल बाबा हों और उनसे अच्छा तवीज़ करके देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। और मुर्तसिम उसको गुस्से से कहता है कि तुम हर वक्त मेरे कमरे में क्यों घूमती रहती हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि तुम मेरे कमरे में ना आया करो। हयाबाजी कहती है कि
पागला चलिया मैं किथे जावा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और मुर्तसिम उसे कहता है कि मेरी तरफ से तुम टठे खूह में जाओ, लेकिन यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। यार मतलब इतनी बेइज्जती क्यों करवाती है ये लड़की, मुझे समझ नहीं आता। पूरे ड्रामे में इसने इस कदर बेइज्जती करवाई है, और उसके बाद बेइज्जती के बाद फिर ये सर सुट के बह जाती है। और अभी इतना ही नहीं, चुड़ैले की तरह चाटक लड़की शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और सुर्खी के साथ लिखती है मुर्तसिम, हया का मुर्तसिम। यार सुर्खी के साथ ही क्यों, एक सुर्खी की कीमत तुम क्या जानो हया बाजी, हम गरीबों से पूछो ना। 50 रुपया कट ओवर जाती है जैसे कि जान निकालने वाला फरिश्ता सर पे आके खड़ा हो जाता है कि भाई आज तो नहीं छोड़ूंगा। और जैसे मुर्तसिम उठता तो हया बाजी उनके पाँव के पास ऐसे जूते करती है कि जैसे वो आमिल बाबा हों, और उनसे अच्छा तवीज़ करके देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। और मुर्तसिम उसको गुस्से से कहता है कि तुम हर वक्त मेरे कमरे में क्यों घूमती रहती हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि तुम मेरे कमरे में ना आया करो। हया बाजी कहती है कि पागला चलिया मैं किथे जावा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और मुर्तसिम उसे कहता है कि मेरी तरफ से तुम टठे खूह में जाओ, लेकिन यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। यार मतलब इतनी बेइज्जती क्यों करवाती है ये लड़की, मुझे समझ नहीं आता। पूरे ड्रामे में इसने इस कदर बेइज्जती करवाई है, और उसके बाद बेइज्जती के बाद फिर ये सर सुट के बह जाती है। और अभी इतना ही नहीं, चुड़ैले की तरह चाटक लड़की शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और सुर्खी के साथ लिखती है मुर्तसिम, हया का मुर्तसिम। यार सुर्खी के साथ ही क्यों, एक सुर्खी की कीमत तुम क्या जानो हया बाजी, हम गरीबों से पूछो ना। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और उतने में माँ बेगम आ जाती है। यार मतलब क्या है, क्या लॉजिक है, उस बेचारी को आप सुकून से रोने भी नहीं देते। और हया मरियम के साथ जो है गुफ्तगू कर रही होती है, और उसके साथ लड़ पड़ती है कि भाई मुर्तसिम मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। और उतने में फिर माँ बेगम टपक आती हैं, मतलब माँ बेगम को आराम नहीं है, और वो कहती है कि भाई कौन है, हमें भी तो बताओ, हमें भी तो पता चले। और फिर साफ अल्फाज में जो है ना हया कह देती है कि भाई मैं मुर्तसिम को पसंद करती हूँ, तो फिर आप मेरा ब्याह क्यों नहीं करते उससे। और माँ बेगम ये बात सुन के हैरान परेशान हक्की बक्की रह जाती हैं, और उसी वक्त उठ के हया के मुंह पर रख के चपेड़ मारती हैं और कहती हैं तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मुझसे मेरे बेटे की बात करोगी, हमारे ख़ानदान में ऐसी लड़कियां बात नहीं करती जैसे कि तुम करती। भाई ये मुग़ल ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। और ये क्या, यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि जितनी हया की हो गई है ना, ये मरेगी, पक्का मरेगी फंदा लेके, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। वो कहती है कि ये तो मैं मीरब के लिए बना रही हूँ, उसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला है। और भाई मुर्जा बाज आजा, पहले ही चपेड़े खा के हटी है, तुझे क्यों असर नहीं होता। और वो कहती है जी लो जी, मोहब्बत ही कैसी जिसमें चपेड़े ना पड़े, चपेड़ों के साथ ही तो मोहब्बत पायदार होती है। भाई केड़ी मोहब्बत है जी चपेड़ा नाल पायदार होंदी है, क्या लॉजिक है यार, मुझे भी समझाओ। भाई मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, ये शदीद तरीन ढीठपुना है। और इनको यकीन 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 करें आपके, ज़रूर किसी न किसी चुड़ैल का साया इनको किसी सस्ते बंगाली बाबा के पास लेके जाएं, किसी अच्छा सा कोई तवीज़ करवा के दें ताकि इनकी तबीयत सेट हो। नहीं तो फिर हम तो करते ही रहेंगे। लो जी आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकती। भाई मेरा तो अपना दिमाग सुन्न हो गया, इतनी बेइज्जती वैसे मेरी भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि जितनी ये करवाती हैं। मैं तो किसी वजह से करवाती, ये तो बेचारी बिला वजह ही करवाती रही। लो जी, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कौन से फिर से डड्डू की खब्बी लत के नीचे आए हुए थे जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़